केशु, केशु। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? केशु, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, ऑफिस जाने से पहले मूड खराब करने वाला कोई भी काम मैं नहीं करता। सुनो ना, यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? बहुत सारे भिखारी बच्चे फॉरेन से यहाँ आए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों ने भिखारियों को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया? नहीं केशु, दरअसल ये सारे बच्चे पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं। कुछ गुंडे बदमाश उन्हें वहाँ लेकर गए थे भीख मांगने के लिए। ओहो, मतलब फॉरेन रिटर्न्स भिखारी। चलो ना। लेट्स गो, शूटिंग के लिए देर हो रही है मुझे। तो चलो ना फिर। ओहो, पंप किस लिए ले जा रहे हो? चलो। रास्ते में कहीं मच्छर मिल गया तो? I mean वो कौवा। ओह, तुम केको जी की बात कर रहे हो। मैंने सोचा तुम ये पंप वो छोटी भिखारी लड़की के लिए ले जा रहे हो। डॉल, यू नो केकड़ा जो है ना वो भिखारियों से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी और केको जी की कुत्ते और बिल्ली जैसी दुश्मनी क्यों है? लेट्स गो, ओके? एंड लिसन, नीचे वो भिखारी लड़की मिलेगी ना तो प्लीज जोर जोर से उस पर चिल्लाना मत, ओके? आफ्टर ऑल वो यू नो मेरी इमेज। डॉल, पता वो क्या करती है? आके गाड़ी को हाथ लगाती है, उससे गाड़ी खराब होती है। मैं हर रोज सुबह कितने दिल के साथ गाड़ी को धोता हूँ, यू नो। मैंने तुम्हें क्या कहा? गाड़ी खराब होने दो, लेकिन मेरी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं प्रेमशाली नहीं हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। जो तुम करोगे वो मुझ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तुम कितनी बात करते हो दिल। लेट्स गो। क्योंकि जरा देखो, इन भिखारियों की फोटो में कहीं हमारे चिंटू की फोटो तो नहीं है? क्या बकते हो केशु? इन अपाहिज बच्चों में मेरा चिंटू होगा? ठीक है, वो कहाँ गया है? वो नीचे खेल रहा, आता होगा। मामी मामी मामी, ये लो आ गया। कोकी, चिंटू का हाथ। चिंटू, तेरा हाथ कहाँ गया? ये रहा। इडियट, सुबह सुबह टेंशन देते हो। लेकिन डैडी मैंने क्या किया? अरे हमें लगा कि तुम अपना एक हाथ फॉरेन में भूल कर आए। ये कोई तरीका होता है चिंटू टी शर्ट पहनने का? सीधी तरह से पहनो। अरे मम्मी, ये तो मैंने जानबूझ करके हाथ छुपा लिया। क्यों? क्योंकि लोग बड़े प्यार से पेश आते हैं। अरे एक आदमी ने कल मुझे 2 रुपए दिए। 2 रुपए? तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे मैंने मांगी नहीं, बिना मांगे दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चिंटू बेटे, एक काम करो, 2 रुपए मुझे दे दो। कोई तरीका होता है भीख मांगने का? केशु, तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इडियट, क्या बोला? भीख मांगने का मतलब क्या? क्या कर रहे हो केशु? उसका कान छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया, लो। पता नहीं तेरा क्या होगा फ्यूचर में। जाहिर है, जाहिर है। ए माय, 1-2 रुपया दे दो माय। इडियट, क्या बोला इडियट? यही होगा, यही होगा, बिल्कुल तुम पे गया है। जाओ, हाथ पीछे करके नीचे जाओ, जाओ। लगा? आई एम वेरी सॉरी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना गरम गरम समोसे आइस पैक में डाल दिए हैं। एक रुपया दे दो ना, एक रुपया दे दो ना। तुम कैसे आ गए? मैं भूखी हूँ, यतीम हूँ, दो ना। हट यहाँ से। क्या बात है प्रेमा जी, एनी प्रॉब्लम? No problem, केको जी, no problem। बेटा माफ करो बेटा, कल भी दिया था ना बच्चे। जाओ। क्यों जोर बोलते हो अंकल? कभी तो आपने माफी मांगी थी, माफ करो, माफ करो। दो, इसे कुछ देकर डॉल, ये बड़ी बदमाश छोकरी है। जब मैंने इसको कल कुछ नहीं दिया तो इसने मेरे कुर्ते से अपना नोज ही पहुंचा था। बाजी, शर्म आनी चाहिए। गरीब लोगों के साथ इस तरह बातें करते हैं, कुत्ते की तरह हटट करते हैं। अरे मैं उसको नहीं, मैं तुम्हें कह रहा था। मैं देख वहाँ रहा था लेकिन मेरा इशारा तुम्हारी तरफ था। क्या कर रहा है? माय माय, 5-10 रुपया दे दो ना माय। 5-10? तुमने सुना दिल? अभी तो 1-2 रुपए मांग रही थी, अब 5-10 सडनली। फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरह तुम्हारे भी ओवरनाइट रेट बढ़ गए। ए लड़की, प्रेमा जी को परेशान मत करो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। आपको इतनी फिक्र है तो आप दे दो ना। दो, I think you better. ओके, ये दे दो इसे, ये 20 रुपए? प्रेमा जी 20 रुपए भिखारी को? अरे यार दे ना। जाओ बेटा जाओ। 20 रुपए क्यों फिक्र करता है? अगर कल को तुम्हें भीख मांगनी पड़ी तो हम लोग हैं ना तुम्हें 20-20 रुपए देने के लिए। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी दिलरुबा, मैं तो नौकरी करता हूँ, मुझे फिक्र तेरी लगी है। क्या कर रहा अरे वाह, देखा हमारी बेटी अब बराबर की हो गई है, कमाने लगी है। मेरी लाडली। मेरी पहली कमाई बापू। ये बापू नहीं बोलने का, डैडी बोलने का। ये एरिया के सब बच्चे है ना अपने बाप को डाडी बोलते। क्या बोलते? डैडी। हाँ। डैडी, मम्मी, मैं नानू को जाऊँ? नहाने का नहीं, घर में पानी नहीं है। घर में नहीं, वहाँ पर पाइप टूटा है। पाइप टूटा
भगवान पाइप टूटा है, चलो सब जाके नहा के आते हैं। राम, इन भिखारी लोगों ने तो नाक में दम करके रखा है। जहाँ देखो वहाँ भिखारी नजर आते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? अरे हमारे गाड़ी में एक भिखारी कपल कई सालों से भीख मांग रहा है। अब तो उसका बेटा भी जवान होकर उसी गाड़ी में सफर कर रहा है। यानी कि वो भी उनके धंधे में आ गया। उसका धंधा वही है, लेकिन वो टीसी बन गया। अरे गोखले शर्मा जी आ गए क्या? शर्मा जी आ गए, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अरे क्या करूं, सुबह सुबह एक भिखारन ने प्रेमा जी को तंग करके रखा था। क्या बात कर रहा है केशव? अरे अभी अभी हम लोग उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन गोखले आज प्रेमा जी के स्वभाव का एक अलग ही शेड मैंने देखा, अलग ही पहलू देखा। तो नहीं मानेगा, प्रेमा जी ने उस भिखारन को सुबह सुबह 20 रुपए भीख में दिए। 20 रुपए मतलब हमारे एक दिन का नाश्ता पानी। केशव, अब सिनेमा की टिकटों के रेट बढ़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि बड़े लोग खुद के जेब से कभी पैसे नहीं देते, पब्लिक के जेब से निकाल के देते हैं। हाँ, आजकल भिखारी कई रूप में सामने आते हैं। अरे एक आदमी तो मेरे पास बस के टिकट के लिए पैसे मांग रहा था। आप बात कर रही हो? कब की बात कर रही हो तुम? परसों जब मैं घर जा रही थी तो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था। वो भिखारी नहीं, मैं था। सॉरी सॉरी। और इलेक्शन के दिनों में तो हर 5 मिनट के बाद घर की घंटी बजती है, बाबा वोट दो, इधर छापा मारो, उधर छापा मारो। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी हैं? है, क्या काम है? मैं वृद्धाश्रम से चंदा मांगने आया हूँ। केशव, ये भी एक ग्रुप है। हाँ, भिखारी का क्या? नहीं कुछ नहीं, जाइए चंदा मांगिए। हमारे शर्मा साहब का दिल बहुत ही बड़ा है, जाइए। और देखो 100-200 से काम मत चलाना, ये 2 दिन पेटी है। पेटी। अच्छा अच्छा, वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। वहाँ इस मिलेंगे। तरफ। अरे इस तरफ बैठते हैं। उस दिन उस तरह बैठे थे। अरे क्या पागल कर रहा है यार? इस तरफ बैठो। मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओए, उस तरफ बाथरूम है। अच्छा एक काम कर, इस तरफ जा। चलो जा। ट्राई करो। अच्छा सुन गोखले, ऑफिस में कुछ काम वाम है क्या? नहीं तो चल उसके सोशल वर्क में हाथ बटाते। चल। ये और इस तरफ चल। मिस्टर क्या नाम बताया आपने? मालपेकर। मिस्टर माल मेकर? मालपेकर नहीं साहब, मालपेकर। एक ही बात है, देखिए हम किसी को चंदा वंदा नहीं देते हैं। ऐसा मत कीजिए, वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 हजार रुपए। 5-10 हजार? अरे भैया, इतनी तो मेरी महीने भर की सैलरी नहीं है। इसलिए हमारे शर्मा जी को ऊपर की कमाई से गुजारा करना पड़ता है ना। तेरे को बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हम बीच में नहीं बोल रहे हैं सर। हम तो आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ऊपरी कमाई का सरेआम जिक्र करके। फैक्ट इज फैक्ट। और आप भी तो कहते हैं ऊपर की कमाई किसी अच्छी संस्था को डोनेट करनी चाहिए। आप किसी और संस्था को देने वाले हैं, तो फिर हमारी संस्था को क्यों नहीं देते? मिल जाएगा, डोनेशन मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, 25,000 का रसीद बनवाइए। हाँ, बदले में इन दोनों को लेके जाइए। इन दोनों को लेके जाके क्या करूंगा? मैं तो वृद्धाश्रम चला रहा हूँ। क्यों, सफाई करने वाले नहीं चाहिए आपके वृद्धाश्रम में? एक काम कीजिए मिस्टर मालपेकर, आप पहले इनको वृद्धाश्रम में भर्ती कर दीजिए, बाद में हम दोनों आ जाएंगे इनकी सफाई करने के लिए। तो सर कितने की रसीद बनाऊं? देखिए मिस्टर मालपेकर, मालपेकर। एक ही बात है, मैंने कहा ना कि मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है। एक मिनट, इस तरफ। क्यों एक भी पैसा नहीं है मतलब क्या? सुबह तो आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? देखा? मेरी जेब को हाथ नहीं लगाने का। सर ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा चंदा दे दीजिए, मेरे 5 बच्चे भूखे मर जाएंगे। 5 बच्चे भूखे मर जाएंगे? गोखले सर, अब तो आपको चंदा देना ही पड़ेगा। गोखले हाथ पकड़। बचाओ, मिठाई खिलाइए, बियर पिलवाइए, ऐश करना चाहिए। सर हम रसीद बाद में भेज देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या कब्रिस्तान? भैया कोई सीट खाली है क्या? है? तैयारी करो, मैं भी आ रहा हूँ। दे दे भाई कोई चारा टाल आना। तेरे कुछ खाने को देना बापू। ए, तेरे को कितनी बार बोला? बापू नहीं बोलने का, डाडी बोलने का, डाडी। हाँ, ये वो देख, सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो जा जल्दी जाके भीख मांग के ला जा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? गुस्सा करते हैं। अरे कर ले दे, खानदानी भिखारी दूसरे को गुस्से को नजरअंदाज करते हैं। जा, जा, जा। मैं नहीं जाऊंगी। तेरे डैडी को तो रोज लोग धक्का मारते हैं। और तेरी माँ को हट हट करते हैं, मालूम है क्या? जा जा जल्दी जा, वो लोग जाएंगे। जा जा जा। आज मेरा चाइनीज पटाटा वड़ा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं बना के रखूंगा विद मंचूरियन सॉस। अरे छोकरी, मैं अम्मा नहीं, मैं अब्बा हूँ। अब्बा के से नहीं दूंगा। अच्छा भूखी हूँ, खाना खा लूंगी। दो ना आंटी। तुमने सुना नहीं पहले? तो भीड़ जमा हो जाएगी, भीड़ जमा हो जाएगी।
पैसे में साइलेंसर लगाया क्या? ऑटोमेटिक। 10 रुपया मिला। अरे वाह बेटा, देखा कितने कम उम्र में कितना कमा रहा है मेरा बेटा। इतना पैसा एक साथ तेरे डैडी को भी नहीं मिला। ए, अब एक काम करना, क्या? शाम को उनके घर पे जाके भीख मांगना। ठीक है। हाँ, और सुन, खाने को कुछ होगा ना तो लेके आना। ठीक है। वो मोटू, उसको आज सुबह मैंने मटन शॉप में देखा है। उसका खीमा खाते हैं अपन सब मिलके। जा, भाग, भाग, भाग। जा जा। Oh my God, who is it now? Excuse me, who is it? कुछ खाने को खाए। Oh my God, तुम यहाँ भी आओ। Dale, Dale, come here and see. क्या है? ये पहले तो हाथ फैलाकर सड़क पर भीख मांगती थी, राइट? अब ये बेल बजाकर घर के अंदर भीख मांगने लगी है। अभी अभी ये आए हैं बेल बजाकर। हाँ। मुझे लगा केकू जी आए हैं। इसके सामने तो खेकू जी भी कुछ नहीं है दिल। ये तो ऐसे बेल बजा रही थी जैसे कि मेरी सास है। गरीब बराम का भाई 3 दिन से भूख गई हूँ। हेलो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे खाना खाने के लिए, उनका क्या हुआ? वो हजम हो गए। इतनी जल्दी हजम हो गए? तुम एक बात बताओ, तुम हमारे ही पीछे क्यों पड़ी हो माई? I'm so fed up of you. और भी लोग इस सोसाइटी में नहीं, आपसे पढ़ो। डॉल, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेट मी हैंडल हर। देखो बेटी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेबी, एक बात मुझे बताओ, जब हमारे अपने पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे बच्चे, कहाँ से क्यों देंगे? झूठ बोलते हो अंकल? मैंने आपको सुबह मटन शॉप में देखा था। ये तो हद है। ये लड़की मेरे ऊपर वॉश रखती है। नाम क्या है तेरा? मुन्नी। ऐसे मुन्नी वॉट? कुमार, कपूर, पांडे, शिंदे, भिंडे वॉट? खुराना। खुराना? ये तो मेरा सरनेम है। ये तो मेरा नहीं डॉल, ऐसा बेटा सुनो देखो, ये बाजू वाला विंग है ना, वहाँ पर एक बहुत अमीर रिच आदमी रहता है जिसका नाम है केशव कुलकर्णी। बेटा वहाँ जाओ, वो तुम्हें ढेर सारी भीख देगा। मुझे नहीं जाना उसके पास। क्यों? वो खुद भिखारी है। क्या बोली मैं? क्या बोली? बच्ची है प्रेमा जी, बच्ची है, लेकिन थोड़ी समझदार भी है। Shut up! क्या कुछ है? हाँ, प्रेमा जी, आप मेरे लिए एक काम कीजिए प्लीज। कहिए। मुझे इस बला से छुटकारा दिलाइए। Sure. Oh please do something के कुछ बाबा। कुछ तो कर बाबा, मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ तो कर डॉल, तुम दया की भीख मांग रही हो उससे भीख मांग रही हो तुम दया की। प्रेमा जी कीजिए ना। मुझे क्या हो गया था? प्लीज डू समथिंग। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा प्रेमा जी। केशव तो क्यों भिखारियों के पीछे पड़ा है? नहीं गोखले, मैंने प्रेमा जी से वादा किया है। तुझे फालतू वादे करने की आदत हो गई है। अरे तो समझ नहीं रहा है, उस भिखारन ने प्रेमा जी को परेशान करके रखा है। मुझे प्रेमा जी की मदद करनी होगी। केशव, तू खामखा भिखारियों से दुश्मनी मोल ले रहा है। कल अगर हम दोनों पर भीख मांगने की नौबत आई ना, तो कोई भिखारी हमें अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करेगा। अरे क्या बात कर रहा है? हम दोनों पर भीख मांगने की नौबत क्यों आएगी? शर्मा जी का एक ऑर्डर, हम दोनों फुटपाथ पर। फालतू बातें कर रहा है गोखले। ये सब बातें छोड़, उस भिखारन से कैसे छुटकारा पाया जाए उसका कोई आइडिया निकाल। केशव, जो काम पुलिस नहीं कर सकी, म्यूनिसिपालिटी नहीं कर सकी, मैं कैसे कर सकता हूँ? केशव जी, अक्सर भिखारी बच्चों को उनके माँ बाप ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे सामने वाली फुटपाथ पर एक भिखारी हमेशा अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए आगे बढ़ाती रहती है। आइडिया मिल गया? हाँ केशव, हाँ, बोल। तू उस भिखारन के माँ बाप को ढूंढ निकाल। वेरी गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड। हेलो केकू जी? ओ प्रेमा जी। केकू जी, आप उस छोटी सी भिखारन के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ, मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ प्रेमा जी। What? मेरा मतलब है आप ही के बारे में, मतलब केकू जी, I'll tell you one thing. You're a very naughty boy. ओह, मुझे नॉटी बॉय कहा। प्रेमा जी, मैंने और गोखले ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला है। हम क्या करने वाले, उस भिखारन के माँ बाप को ढूंढने वाले हैं। Oh, that's so sweet. ओह, मुझे स्वीट कहा। केकू जी, लेकिन आप तो ऑफिस में है ना? अरे ऑफिस को मारिए गोली प्रेमा जी। अभी बॉस के पास जाकर बहाना बनाता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है प्रेमा जी, हमारे बॉस को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। एक मिनट, हमारा बॉस जो है ना प्रेमा जी, बेवकूफ नंबर 1 है। अरे बात कैसा बेटे? मैं बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। बड़ा बेवकूफ जो तुम दोनों निकम्मों को पाल रहा हूँ। प्लीज सर, आज केशव से कुछ मत कहिए, सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो मुझे जल्दी जाना है। प्रेमा जी के सैंडलों पर पॉलिश करने के लिए। नहीं सर, मुझे बहुत ही खांसी हो गई है। बहुत ही खांसी हो गई। मैं छोड़ गया। एक बात गौर से सुन,
जो अच्छा भिखारी होता है ना वो भीख मांगने से कभी नहीं कतराता। क्यों? लोग चाहे कितना भी दुत्कारे, हमको उनका पीछा छोड़ने का नहीं। लेकिन बापू ये तेरे को कितनी बार बोलने का रे? मेरे को बापू मत बोल, डैडी डैडी बोलने का। अच्छा डैडी, मुझे भीख नहीं मांगने का, तो मुझे ना नौकरी करने का है। कैसी बेवकूफ लड़की है, नौकरी करेगी तो तेरे बापू का इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? जहाँ मैं ब्रिज पे खड़ा रहता है उधर कौन खड़ा रहेगा? और सब सिंगलों पे जहाँ मैं भीख मांगती हूँ वहाँ कौन भीख मांगेगा? फिर ये इतना बड़ा धंधा, इतना अपना बड़ा प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? दिमाग लड़ा रही है। ए, चल तू टाइम पास मत कर, जाके कड़क चाय बना के जाती हूँ। लेकिन डैडी मुझे भीख नहीं मांगने का, मुझे नौकरी करने का। ये धीरे बोल, धीरे बोल, कोई सुनेगा ना तो तेरे को उठा के लेके जाएगा। तुमको तो अच्छा है, तुमको तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा भीख का रोटी है ना वही अच्छा है हमारे लिए। लेकिन डैडी मुझे कोई उठा के लगेगा तो? अरे ऐसे कैसे उठा के जाएगा? बाप का माल समझाए क्या? अपन इधर संभालेगा तेरे को। देखा गोखले, बच्चे की हालत देखी, उसे नौकरी करनी है और बाप कहता है भीख मांगनी पड़ेगी। चल चल कर प्रेमा जी को ये दुख भरी दास्तान सुनाते। कम ऑन लेट्स गो, बेचारी बच्ची। ओह माय गॉड, केको जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ प्रेमा जी, वो भिखारी कपल अपनी छोटी सी बच्ची से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन डोंट वरी प्रेमा जी, मैंने भी सोच लिया है, कल से वो भिखारन बच्ची और उसके माँ बाप इस एरिया में नहीं रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? पूछिए मत प्रेमा जी, पूछिए मत, सिर्फ देखिएगा आपके केशव कुलकर्णी का लाइव परफॉर्मेंस। मैंने इसमें टमाटो ऑमलेट गरम गरम पैक कर दिया है, शूटिंग पे खा लेना। मेरे मेकअप बैग में तो पैसा देना भाग यहाँ से, चल भाग। पैसा देना। अरे जाती है क्या? चिल्लाते हैं बच्चे। केशव, वो रही भिखारन की बच्ची, तू जाकर उसे किडनैप करने का नाटक कर। देख उसका बाप उसे बचाने के लिए कैसे सामने आता है। ओके। और हाँ केशव, किसी भी हालत में यह मत बताना कि तू केशव है। ओके गोखले, मेरी जान जाएगी फिर भी नहीं बताऊंगा। और एक्टिंग एकदम परफेक्ट। डोंट वरी, फुल हुम्बा, होश 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 केको जी कहाँ चले गए? उन्होंने कहा था हमारी मदद करेंगे। मैडम किस बाप ने आया? हुम्बा, बच्चे तू अनाथ है, हमारे साथ अफ्रीका चल। अफ्रीका ले जाकर चलो। मेरे बच्ची को किधर उठा के लेके जाता है? अल्लाह बादशाह बराबर हुम्बा कुत्ता। पुलिस, पुलिस, ये देख मेरे बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं। बच्ची को उठा के लेके जाता है? क्या बोला? ये बच्चा अनाथ हम अफ्रीका ले जाके। चुप। आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पुलिस कितनी अच्छी है, ये विदेश के लोग हमारे देश के बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। प्रेमा जी आपने क्या किया? अपना फर्ज अदा किया। अरे आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों किया? अरे विदेशी हमारे देश के बच्चे को उठा कर ले जाए, हम कुछ न कर रहे। वो विदेशी नहीं, वो तो देशी था, कंट्री था। हाँ, अपना केशव। केशव हाँ, भिखारियों को डराने के लिए उसने भेष बदला था। Oh my God, what have... देव, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उन्हें बेल पर छुड़ा कर लाओ। जाओ जाओ, गो गो। डॉल, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हाथ जोड़ सॉरी डॉल, आज मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे विनती करता हूँ कि केकड़े को थोड़े दिन के लिए हवालात की हवा और लात खाने दो। Oh my God, केकुची, आपको पुलिस कस्टडी में ज्यादा तकलीफ मत कीजिए मुझसे, बात मत कीजिए। क्यों? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और आप मेरी जमानत देने के लिए भी नहीं आई। केकुची, मैं नहीं आई तो क्या हुआ? मैंने दिल को भेजा था आपकी जमानत के लिए। तो फिर मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? नहीं हुई। चेक करते हैं। डॉल, अरे ये छूट गया। देव,
मैंने तुम्हें केको जी की जमानत करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था ना? या तुम पुलिस स्टेशन गए थे ना? या तो फिर मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मैं बताता हूँ जैसे जमानत तो नहीं हुई। ऐसा मत बोल, हमेशा के लिए अटक जाएगा। ठीक है। पता क्या हुआ, जब मैं पुलिस स्टेशन गया ना तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, संडे क्लोज, कम ऑन मंडे। तो मैं नेक्स्ट मंडे को यानी कि 6-7 दिन के बाद जाने वाला था। ओके गुजी, आई एम सो सॉरी। प्रेमा जी, आइंदा अगर वो भिखारी लड़के ने आपको परेशान किया तो मैं आपकी मदद करने कभी नहीं आऊंगा। ओके गुजी, ऐसा मत कहिए के गुजी। वैसे वो बेकार लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे काम दे दिया है। मुनी, मुनी। चाय की भीख दे रही है। चाय लो माय। कितनी स्वीटली देती है चाय। केको जी, अगर हमारे देश की सारी महिलाएं ऐसे ही भिखारियों की मदद करें तो हमारे सभी देश के भिखारियों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये पहले सोचा होता प्रेमा जी, तो मुझे इतना मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉल, कुछ भी कहो, मैंने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। तुमने क्या कमाल का काम किया? वो जो बेसहारा बच्चे को घर में सहारा दिया है ना, उससे मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा नाम होगा मेरा। तुम्हारा? अरे काम मैंने किया, नाम तुम्हारा होगा। एक ही बात, पुण्य तो मुझे मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल मैंने उस बेसहारा बच्चे को सहारा दिया है। मैं कितनी बड़ी पर्सनालिटी हूँ, मेरे जैसे बड़ी स्टार को ऐसा ही काम करना चाहिए। बेसहारा बच्चे की सहायता करना मेरा फर्ज है। हमको भी काम करा। डॉल, थोड़ा सा और पुण्य कमाओ ना। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। कितना खाता है, कितना खाता है। 10 मिनट पहले यहाँ 20 स्लाइस थे, अब 2 हो गए। अब खाओ बेटे, खाओ, बटर लगाओ, लगाओ। ये लो, दूध पी लो। मम्मी एक बात बताओ, आपने डैडी से शादी क्यों की? इस बात का तुझे भी ताज्जुब हो रहा है ना? बताओ ना मम्मी। लेकिन तू ये सवाल क्यों कर रहा है? वो पड़ोस वाला मक्कू है ना, वो कहता है उसके डैडी ने उससे मम्मी से शादी की क्योंकि वो उसके पीछे पागल हो गए थे। मेरी भी कुछ ऐसी ही वजह थी। अच्छा, मैं ऑलरेडी पागल थी, इसीलिए तेरे डैडी से शादी कर ली। और शादी के बाद मैं पागल हो गया। आप दोनों ऐसे मत कहिए, वरना लोग मुझ पर भी शक करने लगेंगे। शट अप बेटिया, शट अप। नाश्ता करो। हमेशा अपनी मम्मी की तरह फालतू सवाल करता रहता है। अरे मम्मी, डैडी आपको ताने मार रहे हैं। तुमको और आता क्या है? डैडी देखो मम्मी ने क्या कहा। जैसे तुम्हारी मम्मी को बहुत कुछ आता है। आएगा तब ना, जब तुम मुझे कुछ करने दोगे। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया है? मैं भी तो देखो तुम क्या क्या कर सकती हो। मम्मी, डैडी आपको चैलेंज कर रहे हैं। ए केशु, मुझे चैलेंज नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो तुमसे दुगना तिगना कमा के फोड़ डालूंगी मैं तुम्हें। डैडी बस नहीं कमाते आप। शट अप, शट अप। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? पैसा कमाना क्या आसान बात है? अरे जाओ जाओ, पैसा कमाना क्या हर चीज आसान हो सकती है। सिर्फ पति का कोऑपरेशन चाहिए। जाकर मोहल्ले में देखो, मोहल्ले की हर औरत आजकल कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमा रही है। वो तारा टाइपिस्ट बन गई है, पुष्पा पापड़ बेचती है। पुष्पा? शट अप केशु। और तुम्हारी प्रेमा शालिनी तो फिल्मों में एक्टिंग करती है। पैसे कितने मिलते हैं वो बात अलग है। क्यों, तुम्हें प्रेमा जी की आमदनी पर शक क्यों है? इसलिए कि पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ, उसके यहाँ एक बार भी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी है। क्या मतलब? मतलब साफ है केशु, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितना वो दिखाती है। ठीक है, ऐसा कह के प्रेमा जी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? आगे बोलो। आगे क्या बोलूं? चंपा को देखो, टेलरिंग सीख के पैसे कमा रही है। अरे मम्मी, आप तो जमुना दीदी को भूल ही गई। अरे हाँ, अरे चिंटू, यू आर राइट। जमुना ने तो आजकल घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने का बिजनेस शुरू किया है। अरे आओ जमुना, आओ। लो, आ गई है तुम्हारी सेल्स गर्ल। कोकी, ये देखो, मैं 2-3 नई साड़ियाँ लाई हूँ। ए जमुना, तुझे ये तेरा सड़ा हुआ माल बेचने के लिए मेरा ही घर मिला। केशव जी, ये कोकी का भी घर है। लेकिन पैसे तो मेरी जेब से जाएंगे ना। तो क्या हुआ? बीवी के लिए 2-3 साड़ियाँ नहीं खरीद सकते? डैडी आपको चैलेंज कर रही है। अच्छा, इडियट, मुझे भड़का रहा है। कब से आग में तेल डाले जा रहा है? केशु, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। अरे मम्मी, ये साड़ी भी तो कितनी अच्छी है। अरे हाँ रे। तो तू यहाँ से जा रहा है कि नहीं? अरे क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को? ठीक ही तो कह रहा है, मैं इसे भी रख देती हूँ। अरे मम्मी, ये कलर की साड़ी ना कल मकरंद की मम्मी ने भी पहनी थी। अच्छा, हाँ, मैं इसे भी रख लूं? हाँ। तो फिर इसे भी रख लेना, फिर मैं कल बाजार से नया स्टॉक लेके आऊंगी। ठीक है, तू कह रही है तो मैं इसे भी रख देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इनकी प्राइस क्या है? ज्यादा नहीं है,
केशव जी के बजट में आ जाएगी। लेकिन जमुना तुमने मेरी कीमत क्या लगाई है? 15,000। या डॉल, तुम बालकनी में क्या कर रहे थे दिल? डॉल क्या हुआ कि हमारा टीवी का एंटेना है ना, एक पतंग के अंदर घुस गया। आई मीन एक पतंग टीवी के अंदर घुस गई, एंटेना में घुस गई, तो मैं उसको निकाल रहा था। क्यों लपेट रहे हो दिल? तुम कोकी जी की बालकनी में जाग रहे थे, है ना? नहीं डॉल, वो तो बाई प्रोडक्ट था। बाय प्रोडक्ट? आई मीन वो एक्चुअली मैं पतंग को निकाल रहा था, लेकिन बाय द वे मेरी नजर बालकनी में चली गई। तो वहाँ कोकी जी बाय द वे अपनी बाइक के साथ खड़ी हुई थी, तो मैं बाय द वे देख रहा था। फिर लपेट रहे हो ना? तुम्हें इतना ही शौक है उनकी तरफ झांकने का, तो जाओ उन्हीं के घर जाकर रहो उनके साथ। मेरा बस चले तो मैं आज ही चला जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि केकड़ा यहाँ पर आके रहना शुरू कर दे। केकू जी के बारे में ये कैसे कह सकते हो? अरे क्यों नहीं कह सकता, जब देखो यहीं पर तो होता है, सुबह दोपहर शाम। पता कल क्या हुआ? गांव से मेरे जग्गी अंकल का टेलीग्राम आया। तो पोस्टमैन केकड़े को हमारे घर का मेंबर समझकर टेलीग्राम उसी को दे गया, और पट्टे ने ले भी ली टेलीग्राम और साइन भी कर दिए, फॉर दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। बोलो। अब मैं बोलता हूँ। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? टॉक ऑफ द डेविल, केकू जी आप तो 100 साल जिएंगे। 100 साल? हाँ। यानी कि मुझे 100 साल तक इसको झेलना पड़ेगा? नहीं दिलरुबा, तू 100 साल तक कहाँ जीने वाला है? एनीवे प्रेमा जी, ये पोस्टमैन आपका रजिस्टर लेटर मुझे देकर गया है। देखो मेरा रजिस्टर लेटर आपको क्यों देके गया है? नहीं, वो पोस्टमैन हमेशा रजिस्टर लेटर करीब के रिश्तेदारों को देता है ना। एक्सक्यूज मी, ये तो इनकम टैक्स ऑफिस से लेटर है दिल। इनकम टैक्स? लेकिन डॉल, हमारा टैक्स तो बिल्कुल क्लियर है ना। प्रेमा जी सावधान रहिएगा, आजकल इनकम टैक्स वाले बहुत ही छापे मार रहे हैं। ओके कुछ, मैं तो चाहती हूँ कि वो छापा मारे। आप चाहती हैं? कुछ कितनी पब्लिसिटी मिलती है इनकम टैक्स छापे से। 15 आर्टिकल्स भी आ जाए फिल्म मैगजीन में, लेकिन उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी एक इनकम टैक्स रेट से मिलती है। अरे प्रेमा जी, अगर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो आपके घर का सारा सामान जब्त हो जाएगा। ओके गुजी, मेरे पास है ही क्या जब्त करने लायक? I don't take anything in black. मेरा तो सब कुछ क्लियर है, black and white. तुम्हारा मतलब है white and white? Yes, white and white. In fact, केकू जी इतने embarrass हो जाएंगे छापा मारने के बाद, अपनी नाक रखने के लिए और मेरी नाक रखने के लिए 10-20 रुपए तिजोरी में छोड़कर ही जाएंगे। पतंग उड़ाए? अरे तेरे पास पतंग है? हाँ। क्या तू भी उड़ाता है? चल उड़ाते हैं। करनी दे मेरे को। करनी मैं दूं? हाँ, बाहर से करनी दे। अच्छा बाहर से दे दो। एक्सक्यूज मी प्रेमा जी। और पीछे जा। ओके। और पीछे जा। ओके। और पीछे। ओके। और पीछे। नीचे क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ केशव? गोखले, प्रेमा जी के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। अरे फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइन के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है, और हमारी प्रेमा जी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड ही नहीं। क्या प्रेमा जी सक्सेसफुल नहीं है? उनके पास पैसे नहीं है? क्या वो अमीर नहीं है? है बाबा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे है, लेकिन इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? उनके यहाँ रेड तो नहीं डाल सकते। मेरा बस चले तो मैं वो भी करवा दूं। केशव जानते हो इस वक्त शर्मा साहब के केबिन में कौन बैठा है? उनकी साली। चल चलते हैं। बैठ। कौन बैठा है मालूम है? इनकम टैक्स ऑफिसर पीके खन्ना, जिसने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर छापा मारा है। अच्छा, फिर तो हमारा काम हो गया गोखले। चलते हैं उसके पास, प्रेमा जी को सक्सेसफुल करते हैं। रेड डलवाते हैं। रेड चलो। तो मिस्टर खन्ना, और कोई पेपर चाहिए? नहीं शर्मा जी, थैंक यू, इतनी डिटेल्स काफी है। अच्छा जी, तो फिर मैं निकलूं? अजी मिस्टर खन्ना, ये तो बताइए कि आज कौन सी फिल्मी हस्ती के यहाँ डाका डालने जा रहे हैं? जी मेरा मतलब है कि छापा मारने जा रहे हैं। शर्मा जी, कुछ नाम है हमारे हिट लिस्ट पर, लेकिन वो नाम मैं आपको बता नहीं सकता। अजी आपस में बताने में क्या अर्ज है? नहीं शर्मा जी, पिछली बार एक फिल्म एक्टर के फ्लैट पे छापा मारने से पहले मैंने अपनी बीवी सोनाली को कॉन्फिडेंस में लिया। मुझे पता चला था कि उस एक्टर के फ्लैट के बाथरूम में सोना छुपाया हुआ है, लेकिन पता है क्या निकला? क्या? मेरी बीवी। आप क्या कहते हैं? सोने की जगह सोनाली? अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी उस एक्टर की बीवी की फ्रेंड है। अच्छा। खैर ये तो बताइए कि आपका आज का टारगेट कहीं हमारी प्रेमा शालिनी तो नहीं है? नहीं शर्मा जी, सरप्राइजिंगली उसका रिकॉर्ड तो एकदम क्लीन है। वो बराबर रिटर्न फाइल करती है, टैक्स जमा कराती है। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आए? दरवाजे से आए सर।
बुलाया किसने? सर, अच्छे कर्मचारी अधिकारी के बुलावे का इंतजार कभी नहीं करते। सोचा कुछ काम होगा तो बुलावे का इंतजार क्यों करें? क्यों करें? फालतू बात मत करो, अपने टेबल पर जाओ, जो पेंडिंग है वो काम करो, जाओ। सर, पेंडिंग काम का ही तो टेंशन है। हम आपसे ये पूछने आए हैं सर कि इस साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया? मेरे इनकम टैक्स की चिंता तुमको क्यों हो रही है? नहीं सर, पिछले साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था तो आप काफी टेंशन में थे। रेड हो जाएगी, रेड हो जाएगी। हाँ शर्मा साहब, अभी अभी प्रेमा जी का फोन आया था कि आपने अपनी कंपनी के एड फिल्म के लिए जो प्रेमा जी को ब्लैक का पेमेंट किया है 4 लाख रुपए, वो इनकम टैक्स वालों से ना कहना। ये बात तुझे यही बताना था? जरूरी था सर, जरूरी था। अगर प्रेमा जी के यहाँ इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो क्रॉस इंक्वायरी में हम सभी चपेटे में आ जाएंगे। प्रेमा चारी ने क्या कोई रेड वेड नहीं पड़ने वाला है, उसका रिकॉर्ड क्लीन है। चल जाने दे केशव, प्रेमा जी के बारे में हमें क्या बात करनी है? चल जाने दे, चल, हमको क्या लेना देना, चल। वो काला पैसा छुपाए या गोरा, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक्सक्यूज मी, क्या वाकई प्रेमा जी ने अपने घर में काला पैसा छुपाया है? ओ मिस्टर, आप कौन है? प्रेमा जी के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं, यूं ही जस्ट क्यूरियोसिटी। वैसे मैं भी उनका फैन हूँ। फैन है? फिर तो अपने वाला है, पिया हुआ है। दरअसल बात ये है ना, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है। एंड एज यू नो मिस्टर कि आजकल फिल्म, एक मिनट सर, आजकल फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस तो वो क्या ब्लैक का पैसा जो होता है वो छुपाते ही है। दरअसल ये बात है सर, प्रेमा जी ने बाथरूम के अंदर बराबर है केशव, बराबर है। अगर प्रेमा जी ने तुम्हें कुछ बातें कॉन्फिडेंस में लेकर कही है तो इन सबके सामने कहने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो अरे बाबा जाओ ना, अपना काम करो ना। ठीक है, चलते हैं। वैसे बाथरूम में वो सब तो रहता ही है, ये भी छुपा जाएगा। खन्ना साहब, इन दोनों भिकमंगों की बात पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए शर्मा जी, अब मैं निकलता हूँ। क्यों, नाराज है क्या? पीके गन्ना साहब, खन्ने का रस पिएंगे? मेरा मतलब है खन्ने का रस पिएंगे। अब इस पीके को पीने के लिए मत रोकिए शर्मा जी, अब मुझे ऑफिस जाना है और कुछ रिकॉर्ड्स चेक करना है। बाय बाय। ओके, ये देखो, मैं साड़ियों का नया स्टॉक लाई हूँ। अरे हाँ जमुना, तुम तो सारी दुकान उठाकर यहाँ लाई हो। घर पे और 300 साड़ियाँ हैं। 300 साड़ियाँ? इतनी साड़ियाँ बिक जाएंगी? अरे नहीं बिकी तो मैं पहनूंगी। खैर, बोल, नए स्टॉक में से तुझे कौन सी साड़ी चाहिए? नहीं, वो पिछली जो 4 साड़ियाँ ली है ना मैंने तुमसे, उसके तो पैसे देने दो। अरे पैसे कौन मांग रहा है तुमसे? तो क्या तुम मुझे फ्री में दोगी? नहीं, अगर तुम मेरे साथ कमीशन बेसिस पर बिजनेस करने के लिए तैयार हो ना, तो वो 4 साड़ियाँ तुम्हें मैं फ्री दे दूंगी। सच? हाँ, और ऊपर से हर एक साड़ी के सेल पर 10% कमीशन मिलेगा। क्या कहती हो? तो भिजवा दो वो 300 साड़ियाँ। नहीं, अगर केशु ने देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोच लो कि 10,000 रुपयों के पीछे 1,000 रुपया मिलेगा। 1,000? मतलब तुम केशव से ज्यादा कमा सकती हो। लेकिन मुझसे कौन साड़ियाँ खरीदेगा? अरे तुम्हें कौन मना करेगा? हेलो कोकी जी। हेलो दिलरुबा जी। अरे तुमसे तो ये दिलरुबा जी भी साड़ी खरीदेंगे। ए जमुना की बच्ची, मैं साड़ियाँ नहीं पहनता, मैं तो कोकी जी से चुटकी भर नमक लेने आया हूँ। तो आइए ना, थोड़ी नमक हलाली कीजिए, कोकी से 2-3 साड़ियाँ खरीद लीजिए। कोकी जी से? हाँ, वो मेरे साथ साड़ियों का बिजनेस कर रही है। सच कोकी जी? हाँ दिलरुबा जी, लेकिन ये बात आप केशु से नहीं कहिएगा। खरीदेंगे ना आप मेरे से साड़ियाँ? कोकी जी, मैं सबकी सब साड़ियाँ खरीद लेता, लेकिन क्या करूं, आज महीने की आखिरी तारीख है और मेरी जेब में एक नया पैसा भी नहीं है। बाई गॉड कह रहा हूँ, बाई मदर, बाई फादर, हाँ, बाई ब्रदर, बाई सिस्टर। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन आपसे पैसे मांग कौन रहा है? आप ये सारी साड़ियाँ लेकर जाइए और पैसे बाद में आराम से भेज दीजिए। लेकिन कोकी जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई साड़ी पहनता ही नहीं है। आप तो जानती हैं, डॉल ने शादी के 7 फेरे भी जीन्स पहनकर लिए थे और मैंने पजामे में। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये साड़ियाँ किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर बेच सकते हैं। हाँ, प्रेमा जी को भी तो लगेगा ना कि आप कुछ कमा रहे हैं। क्यों, कैसा है आइडिया? ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। दिलरुबा जी, अब मेरे पार्टनर बन जाइए ना। कोकी जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर केकू जी का क्या होगा? केकू जी यही रहेंगे, मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रही हूँ। ओह, दैट वे? यस, दैट वे। तो भिजवा दो सारी साड़ियाँ घर पे, और कुछ फैंसी गहने, चप्पल, सैंडल भी है।
अरे ये इतना माल भिजवाएंगे आप तो ये सारे के सारे सैंडल जो है ना डॉल मेरे सर पे दे मारेगी। कम ऑन दिलरुबा जी, आप उसे बताते ही क्यों? आप उसे सरप्राइज कीजिए ना कि आपने भी कितना माल कमाया है। लेकिन कोकी जी 300 साड़ियाँ, सैंडल, ज्वेलरी, मैं इतना माल कहाँ रखूंगा? ये लो, बेडरूम में, बेड के नीचे। हमेशा ब्लैक का माल बेड के नीचे ही छुपाते हैं। अच्छा हाँ। फिर आप क्यों नहीं छुपाती बेड के नीचे? वो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? कई बार इमरजेंसी में खुद केशु को बेड के नीचे छुपना पड़ता है। अरे बाबा शर्म मत दीवाना, लड़का हो या लड़की हो गाए यही गाना, दिल माँ का देना, दिल माँ का देना। कैसे शर्मा जी? अरे आप अचानक कैसे तशरीफ ले आए जनाब? हाँ, बस यूं ही आपको बताने आया था कि आपके स्टाफ में प्रेमा जी के बारे में गलतफहमी है। अरे इनकम टैक्स रिकॉर्ड उनका एकदम क्लीन है। केशव 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 क्या है गोखले, क्या है? केशव वो इनकम टैक्स ऑफिसर फिर एक बार शर्मा साहब के केबिन में आया है। अरे छोड़ गोखले, वो कोई काम का आदमी नहीं है, रेड वेड तो करता नहीं। मुझे तो लगता है वो कोई भाड़े के सूट वाला नकली इनकम टैक्स ऑफिसर है। लगता है केशव हमारे नाटक का उस पर कोई असर नहीं हुआ, या तो वाकई प्रेमा जी का रिकॉर्ड क्लीन है। अरे रिकॉर्ड क्लीन है तो क्या हुआ? प्रेमा जी क्या फिल्म एक्ट्रेस नहीं है? और एक कामयाब फिल्म एक्ट्रेस के लिए जरूरी होता है कि उसके घर में इनकम टैक्स की रेड गिरे। ये बात है, तो चल और एक बार उस इनकम टैक्स ऑफिसर पर रेड मारते हैं। हाँ चलो, प्रेमा जी की इज्जत का सवाल है, चल। लेकिन केशव छोटा सीधा हो गया तो प्रेमा जी बदनाम हो जाएगी। देख गोखले, एक बात ध्यान से सुन ले, फिल्म इंडस्ट्री में इज्जत उसी को मिलती है जिसकी इज्जत दांव पर लगती है। ये बात है। यस। तो चल चल आज प्रेमा जी का चक्कर चला ही देते हैं। ओके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जनाब कि इन भिकमंगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। ये ऑफिस का काम छोड़कर दुनिया के सारे खोटे धंधे करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आए? कैसे आए? अरे चल के आए सर। वो आए। वो क्या है, प्रेमा जी का एक मैसेज आया है केशव के पास। कैसा मैसेज? सर प्रेमा जी ने मैसेज भेजा है कि आजकल वो फिल्मों में 40% चेक से पैसे लेती है और 60% ब्लैक के पैसे लेती है। क्या कहते हैं आप? अरे आप क्यों इतने चौंके? नहीं, यूं जस्ट क्यूरियोसिटी। और शर्मा जी आप नहीं मानेंगे, कल प्रेमा जी के यहाँ मैं गया था ना, तो उसका हस्बैंड सोने की थाली में चांदी का खाना खा रहा था। केशव तू क्या बातें कर रहा है? कहीं इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो प्रेमा जी के घर पर छापा पड़ेगा। अरे समझ में नहीं आता कि तुम यहीं पर आकर प्रेमा जी की चिंता क्यों करते हो। ठहरो, मैं उनको फोन करता हूँ कि कैसे गोखले आपके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। हम चलते। हाँ नहीं तो। एक्सक्यूज मी, ये बात आप किसी को बताइएगा मत। क्या इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो एक नंबर के। मालूम है। अच्छा हम चलते सर। ओके चलते। चलिए अब मैं भी निकलता हूँ शर्मा जी। अरे क्या यार हरदम नाराज होते रहते हो, क्या बात हो गई? गन्ना साहब खन्ने का रस पियेंगे? क्या? गन्ने का रस पियेंगे? ये पीके को पीने के लिए मत रोकिए। अब मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं सीनियर से मैं मशवरा लूंगा। मुझे रिकॉर्ड्स चेक करना है, समझे? तब देखो तब रिकॉर्ड चेक करने की धमकी देते हो। डॉक्टर वो रिकॉर्ड क्या कर लोगे? खा लोगे मुझे? बाहर यहाँ से। रिकॉर्ड आप मुझे क्या केसो समझते हैं? एक मंगा कहीं का। उठाओ हर तरह की साड़ी, रस्ते के माल सस्ते में, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा। बनारसी सिल्क, पटोला सिल्क, कोटा सिल्क, ढाका सिल्क, हर तरह की साड़ी केवल 3000 रुपए में। लौट का माल है। आज आया हूँ, कल लौट के नहीं आऊंगा। ये अच्छी साड़ी है, अच्छी है, बहुत ही अच्छी। हाँ ये देखना कितनी बढ़िया साड़ी है, देख। लेकिन यार केशव ये यहाँ से वो ऐसी नहीं। अरे नहीं, वो फॉल बीडिंग करेंगे तो अच्छी हो जाएगी ना, और इसके साथ अगर मैचिंग ब्लाउज पीस लिया ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन यार ये जरा से लूज है। इडियट, साड़ियाँ लूज ही होती है, फ्री साइज होती है, कोई भी पहन सकता है ना माजी? हाँ कोई भी पहन सकते हैं, आप भी पहन सकते हैं। छोड़ ना यार, छोड़ केशव। देख कल मेरी बीवी का बर्थडे है, ये रस्ते का माल सस्ते में ले लेते हैं। 200 की लेकर 800 की बताऊंगा। अरे लेने का तो लो, इधर गर्दी मत करो। धंधे के टाइम है। ये साड़ी वाला कोई जाना पहचाना लगता है। देख वो अपना मुंह भी छुपा रहा है, देख। अरे किसी औरत ने पीटा होगा। नहीं कुछ गड़बड़ है गोखले, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मुझे तो लगता है ये दिलरुबा है। दिलरुबा में इतना टैलेंट का? अरे रास्ते पे साड़ियाँ बेचना इतना आसान काम नहीं। अरे ग्राहक जल्दी पटता नहीं है। गोखले, जिसने प्रेमा शालिनी को पटाया है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, समझा क्या? ये बात है। हाँ तो अभी पता चलेगा क्या साड़ी के पीछे क्या है। साड़ी के पीछे क्या है? गाड़ी आ गई, म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आ गई। क्यों
केकू जी, दिल और साड़ियाँ बेच रहा था। हाँ प्रेमा जी, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। सभी रास्ते पर। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अभी इसी वक्त कोखले को फोन करके पूछ लीजिए। केकू जी, तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना। मुंह मीठा? मतलब दिलरुबा जी रास्ते पर साड़ियाँ बेच रहे हैं, इस बात की आपको खुशी है? केकू जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि दिल ने कुछ काम तो किया। आज तक तो मैं ये सोचती थी कि वो 100 मन अनाज का है, काम का ना काज का है, लेकिन आज उसने प्रूव कर दिया अपने आप को। ये तो पासा उल्टा हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। केकू जी, अब मुझे एक बात समझ में आई है कि दिल घड़ी घड़ी ऐसे हिसाब क्यों करता था अपनी उंगलियों पर, और रात को बीच में उठकर चिल्लाता क्यों था जोर जोर से, जल्दी खरीद लो, लॉट कमाल है, लॉट कमाल है, you know? एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से प्रेमा शालिनी कौन है? Naturally. Of course, प्रेमा। मुझे प्रेमा शालिनी के नाम से जानते हैं, क्यों? मैं हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर पीके खन्ना। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? मेरा इनकम टैक्स तो बिल्कुल क्लियर है, मिस्टर पीके खन्ना। Everything is black and white. White and white. तो आप हमें अच्छी तरह से कोऑपरेट कर सकती है। प्लीज हमें आपके घर की तलाशी लेने दीजिए। हाँ लीजिए, लीजिए। Okay, I don't mind. Let's go. चलिए चलिए। गोखले, गुड न्यूज, गुड न्यूज, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज ही अखबार में खबर कर दो कि प्रेमा शालिनी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है। क्यों मैडम, आप तो कह रही थी कि आपके पास कोई अनडिक्लेयर्ड माल है ही नहीं, तो फिर ये सब क्या है? साड़ियाँ, जेवर? ये मेरे नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड के हैं। यानी आपके पति साड़ियाँ और जेवर पहनते हैं? पहनते नहीं है, बेचते हैं। कमाल है, आप जैसी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस, उसके शोहर साड़ियाँ और जेवर बेचते हैं। डॉल, ये सब क्या है? तुम्हारे मायके से लोग आए हैं क्या? मायके से नहीं, ससुराल से आए हैं। देखो ना दिल, हमारे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है और ये सारा सामान पलंग के नीचे से पाया गया है। सर जी, पापा जी, ये सारा का सारा माल मैं बेचने के लिए लाया था। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा सर, सच कह रहा हूँ। माय गॉड, माय मदर। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी साड़ियाँ पैक करो। क्या कहती हो? हाँ, प्रेमा जी के घर पे रेड पड़ी है, बहुत सारी चीजें बरामद हुई है, कुछ जूते गहने वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी स्टार बनती थी। कोकी जी, सब गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ तो होने ही वाली थी ना। तुम फिल्म वाले कितना टैक्स पेंडिंग रखते हो, रेट तो पड़नी ही थी। बहुत सारा माल बरामद हुआ है ना? बहुत माल गया। ब्लैक का था ना? जितना भी था आपका था। क्या? ये जल्दी जल्दी रख दीजिए गाड़ी में। मिस्टर पीके, wait a minute. मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरा माल नहीं है। तो फिर किसका है? मेरे हस्बैंड दिलरुबा का है। वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे थे। वेट, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इनसे पूछिए। ये हमारे नेबर हैं, बहुत अच्छे नेबर हैं, मिस्टर कुलकर्णी। इनसे पूछिए, इन्होंने दिलरुबा को रास्ते में साड़ियाँ बेचते हुए देखा था। नहीं, मैंने नहीं देखा था। नहीं, मैंने नहीं देखा था। नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर पीके, आप मिस्टर केके को थैंक यू क्यों कह रहे हैं? थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा ना मैडम। अरे इस पीके को शर्मा की ऑफिस ने इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि भाई ब्लैक का माल आपके घर में आपने छुपा के रखा है। गुड बाय कुलकर्णी, गुड बाय मैडम। ओके, गुड बाय प्रेमा जी। आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? आप पूछिए। केकू जी, आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन? प्रेमा जी, उससे भी कहीं ज्यादा। केकू जी, आपने ये क्यों किया? प्रेमा जी, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पब्लिसिटी मिले। डॉल, वो लोग गए क्या? वो लोग गए, तुम्हारा माल भी साथ में लेकर चले गए, और ये सब केकू जी की वजह से हुआ है। इन्हीं ने इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म किया था दिल कि तुम्हारा माल यहाँ पड़ा है। नहीं प्रेमा जी, ये सब दिलरुबा जी की वजह से हुआ है। हाँ? ये सारा माल घर में रखने की क्या जरूरत थी? हाँ? अरे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा था। बिजनेसमैन? अब गया ना माल? बिजनेसमैन। अबे हंस मत, तू पहले 40,000 रुपए का इंतजाम कर। क्यों? जो तूने जमुना को देने हैं। जमुना को? लेकिन जमुना से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मिलोड, बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ? ये सारा का सारा माल कोकी जी का था, उन्होंने जमुना से लेकर मेरे पास रखने के लिए दिया था।